माता जी की। मैंने आपसे पहले भी कई बार निवेदन किया, अभी भी मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि मैंने एक किताब लिखी, आत्मोत्सर्ग का आलोक। वो उन चारण महिलाओं, देवियों को समर्पित है जिन्होंने लोक हितार्थ अपना जीवन जिया। उनकी करनी और कथनी अभेद थी। उन्होंने स्वयं के लिए नहीं, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने हितैषियों, उनके लिए नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो दीनहीन थे, जो उनकी शरणागत थे, जो उनको प्रिय थे। जाति का कोई कारण नहीं रहा, किसी भी जाति का हो, चाहे वो मेघवाल हो, चाहे वो भील हो, चाहे वो चारण हो, चाहे वो सुथार, बणिक, राजपूत, खत्री, दर्जी, जाट, कोई भी हो, इन सभी के लिए, चाहे रावणा राजपूत, इन सभी के लिए उन चारण मनुष्य ने, महिलाओं ने आत्मोत्सर्ग कर आदर्श के उच्च प्रतिमान स्थापित किए। मैं ऐसी कहानी आपसे साझा कर रहा हूं, तो आपको लगे कि मेरा यह प्रयास आगे भी निरंतर जारी रहना चाहिए, तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और अपने हितैषियों तक पहुंचाइए। कहानी है मेरा यही पश्चाताप है, राठू गांव की मां सभाई की। इसे ईश्वरीय अनुकंपा कहें कि कुदरत का करिश्मा, कि चारण मनुष्यनी महिलाओं के मुंह से निकले वचन अर्जुन के धनुष के छूटे तीर की मानिंद अपने लक्ष्य भेदन में अचूक थे। भले ही आज हम ऐसे भावों का अतिरेक या अंधास्था का उदाहरण कह लें, लेकिन लोक विश्रुत बातों को सुनते हैं तो हमारा हृदय हम ये सोचने हेतु प्रेरित करता ही है कि सदियों बीत जाने के बावजूद भी इन देवियों के प्रति लोक विश्वास ज्यों का त्यों क्यों करें। क्या कारण है कि लोक में ये मनुष्यनी महिलाएं देवियों के रूप में समादृत होकर सर्व समाज में स्वीकार्य है? इसका सीधा साधा कारण यही है कि इन देवियों ने अपना जीवन लोक हितार्थ जिया, लोक हितार्थ समर्पित किया। जो अपना जीवन लोक हितार्थ जीते हैं और लोक हितार्थ समर्पित करते हैं, लोग उन्हीं को अपना नायक मानकर उनकी स्मृतियां अपने मानस पटल पर सदैव के लिए श्रद्धा के साथ अंकित रखता है। ऐसी ही एक घटना है मां सभाई की। वर्तमान पाटन जिले के समी तालुका में आए हुए राठू गांव में मां सभाई के सुयश की सौरभ आज भी संचरित होती है और यही इसके प्रसिद्धि का कारण है। राठू फूंदड़ा चारणों का गांव था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह लुंभाजी फूंदड़ा रहते थे। इन्हीं लुंभाजी की पुत्री का नाम था सभाई। राठू बडियार इलाका विशेष इलाके में आया हुआ था। बडियार की विशेषता बताते हुए किसी कवि ने कहा है, धान धींगा मन्ना मोकाड़ा दल दातार दीदार संत सूरा जहां संचरे ये भी वसुंधरा बडियार धबल वरणी धरतारी यन पाके रसदार मयाणु मानवीयो एवी वसुंधरा बडियार। सूरवीरों, सतवादियों तथा स्वाभिमानियों की धरा बडियार के वासिंदे लुभाजी के पास खूब मवेशी थे। राठू में सब बातों का ठाठ था, लेकिन पानी की बहुत कमी थी। अतः यहाँ के लोग अपने गांव के बोड़िया तालाब के आघोर में बिरड़ी, पानी की कमी में तालाब आदि पर कच्ची मिट्टी से बनाई जाने वाली छोटी कुंडी बनाकर पानी का समुचित रूप से सदुपयोग करते थे। एक बार ग्रीष्म का समय था, चारों तरफ आंधियां चल रही थी, आकाश में बादलों का नामो निशान नहीं था। ऐसे में लुंभाजी की बेटी सभाई अपनी भैंसों को पानी पिलाने वहां गई। जैसे तैसे ही तालाब में पानी अणीच कर बिरड़ी भरी ही थी कि दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। सभाई ने आवाज की तरफ ध्यान नहीं दिया, सभाई ने आवाज की तरफ ध्यान दिया तो दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। घोड़े पवन गति से सीधे तालाब की ओर आ रहे हैं। उन्होंने भैंसों को पानी पिलाने हेतु उनको नामों से पुकारना शुरू किया ही था कि भैंसे तो नहीं आई, लेकिन घुड़सवारों ने अपने घोड़ों को उनकी बिरड़ी से पानी पिलाना शुरू कर दिया। अपरिचित घुड़सवारों को असभ्यता से बड़ी कठिनाई से इकट्ठा किया हुआ पानी अश्वों को पिलाते हुए देख सभाई ने कहा, दुष्टों, घर वालों ने कुछ संस्कार दिए हैं कि नहीं? माना आप आगंतुक है, दूर से आए हैं, आपके घोड़े प्यासे हैं,
लेकिन जिसने ये बिरड़ी भरी है, पानी पिलाने से पूर्व पूछना तो चाहिए कि नहीं? पहनावे से तो राजपूत लग रहे हो और कर्म अधर्मों से कर रहे हो। इतना सुनते ही उनमें से एक आदमी ने अपनी आदमियों को आदेशित किया कि अरे सुन क्या रहे हो, इस छोकरे को अपने संस्कार बताओ। इतना सुनते ही दो चार आदमी घोड़ों से उतरे और उस बिरड़ी को बिखेर दिया। बिरड़ी बिखेरती देखकर सभाई बिरड़ यानी अत्यधिक क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, अरे नीचों, पानी पिला दिया कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बिरड़ी बिखेर दी, अब मैं अपने मवेशी को पानी कैसे पिलाऊंगी? यदि कहीं है तो तुम्हें मेरी मां आवड़ देख। यह सुनकर घुड़सवारों का मुखिया ने जोर से अट्टहास किया और बोला, अरे छोकरड़ी, तू नहीं जानती कि मैं कौन हूं? अगर तू जानती तो ऐसा नहीं कहती। मैं बेमड़िया हूं, बेमड़िया। मेरे नाम से बड़े बड़े राजा कांपते। तुम्हारी मां आवर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना सुनते ही तरुण बाला सभाई का क्रोध और भड़क गया। उन्होंने कहा, अच्छा तू ही भेमड़िया है, दीनहीन और पथिकों को लूटने वाला? अरे नीच, चल जा, तेरा बक्षण मां मामड़िया 6 माह में कर लेगी। यह सुनते ही बेमड़िया जोर से हंसा और बोला, अरे पगली, जब यमराज ही मेरे से कांपता है तो तेरी आवड़ क्या करेगी? मारता जिसको मैं ही मारता हूं, मुझे कौन मार सकता है? तू अभी नादान है, इसलिए मेरी शक्ति के बारे में जानती नहीं है। अगर जानती होती तो ऐसा बात हरगिज नहीं कहती। मैं तो दाढ़वी हूं, 6 माह में कहां किससे भिड़ंत हो जाए, कहां मैं मारा जाऊं तो लोग यही कहेंगे उसे आवड़ पहुंच गई। तेरी मां आवड़ इतनी संकलाई वाली है तो उसे कहकर हाथों हाथ कोई चमत्कार दिखला। बेमड़िया की थोथी गर्भोक्ति सुनकर सभाई का पारा 7 आसमान पर चढ़ गया। वो बोले, तो नीच सुन, कल सूर्य तू देख नहीं पाएगा। अगर मेरी मां आवड़ कहीं है तो कल तेरी छाती थरा जामपुरा के बापू जामाजी बागेला का भाला चीर देगा। बेमड़िया ये सुनकर फिर हंसा और अपने घोड़ों को एड़ लगाकर दौड़ा दिया। सभाई की मवेशी प्यासी रही। वह उदास और दुखी मन से घर आई। अपने घर पर ही जोगमाया के आड़े के सामने अंजल त्याग कर धरने पर बैठ गई। सभाई ने आई से चाट करनी शुरू की। महण झुलंता माय जमण देती जबत, अरे सौपी धौ सुरराय थारो अधर न भिनो आवड़ा। बाई बेली बेख डूबण का जो डरावता वंजल भराणी एक थारो अधर न भिनो आवड़ा। अरे आई आखाड़ा हाथू बावन जीती तिके गडप तक गडवाड़ा माने मामड़े या सदू। आवड़ दीधी यान लाजाड़ू लोपी नहीं भले न भरियो भाण कदम कसम रावोत। अपनी प्रिय बेटी को इस तरह साय करती देखकर सत्यनिष्ठ लुम्बाजी ने कहा, बेटी अब सत्य का समय नहीं रहा। ये बातें पहले की थी, तब जोगमाया हाथ की हाजिर थी। तू रोटी चीम और ये हट छोड़ दे। ये सुनकर सभाई ने कहा, बापू रोटी तो मैं बेमड़िया की मृत्यु के समाचार सुनकर ही चीमूंगी। इस प्रकार बातों बातों में रात पड़ गई। लुम्बाजी भी बेटी के हट के आगे हार कर सो गए, लेकिन सभाई वहीं बैठी चाड़ करती रही। इधर थरा जामपुरा के बापू जामाजी को रात्रि में एक कुमकुम बाला ने शंपन में आवाज दी कि जाम बापू निंद्रा में हो या जागृत? अगर जागृत है तो सुन, तुझे कल सूर्योदय से पहले बेमड़िया को मारकर यश प्राप्त करना है। शौपन की बात सुनकर जामा बापू जाग पड़े, फिर सो गए। सोते वही आवाज, वही रूप, वही तेवर। अभी उठ, घोड़ों पर जीर्ण कास, यही आई का आदेश है। किसी उहापोह की स्थिति में मत रह। विजय तेरी प्रतीक्षा कर रही है। अगर विश्वास ना हो तो गढ़ से निकलते ही देख लेना। शगुन के रूप में गढ़ से बाहर कदम रखते ही तुम्हें गाय के दर्शन होंगे। फिर घोड़ों को दक्षिणी दिशा में बढ़ाना। तेरे भाले की नोक पर शगुन चिड़ी बैठेगी, जो तेरी विजय की घोषणा होगी। उठ और चल। बापू बच उठे, अपने आदमियों को आवाज लगाई कि उठो रे, घोड़ों पर जीर्ण कसो। सभी सवार भाई बंधु एक आवाज के साथ हाजिर हुए। आगे घोड़ा बापू का निकला, बाहर गाय के शगुन हुए। गाय के दर्शन होते ही बापू का आत्मविश्वास जाग पड़ा। जैसे ही जयकारों के साथ घोड़ों को एड़ लगाई कि अंधेरे में एक चिड़िया आसमान से मंडराते हुए उतरी और बापू के भाले की नोक पर बैठ गई।
फिर तो घोड़े बड़गना बड़गना वही जा। सूर्योदय में थोड़ा समय बाकी था, तब घोड़े सरवाल गांव के बोहीसर तालाब के पास पहुंचे कि चिड़िया भाले से उड़कर वहीं चक्कर लगाने लगी। बापू समझ गए कि गंतव्य स्थान यही है, हमारा दुश्मन यही है। उन्होंने अपने घुड़सवारों को तालाब की पार चढ़ने का आदेश दिया और कहा, हमारे दुश्मन यही है। जैसे ही उधर से घोड़े पार चढ़े कि उधर से भेमड़िया के घोड़ों ने हिंसना शुरू किया। घोड़ों की हनहनाहट से भेमड़िया की नींद में खलल पड़ा। उसने जोर से भद्दी गाली दी। तब तक बापू उसके सिर पर जा खड़े हुए। उन्होंने ठोकर मारकर कहा, उठ, तेरी मौत आ गई है। उसने नींद और मद के नशे में फिर गाली दी और उठा। जैसे ही वो उठा कि बापू ने उसे जोर से लात मारी, उससे भेमड़िया पुनः गिर पड़ा। वो अपनी तलवार निकालता, तब तक बापू के भाले ने उसका वक्ष छेदन कर दिया। भेमड़िया और उसके साथी सूर्योदय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इधर वो चिड़िया भेमड़िया के रक्त में अपनी चोंच डुबोकर उड़ी। उधर लूंबाजी ने उसने नींद और मद के नशे में फिर गाली दी और उठा। जैसे ही वो उठा कि बापू ने उसे जोर से लात मारी, उससे भेमड़िया पुनः गिर पड़ा। वो अपनी तलवार निकालता, तब तक बापू के भाले ने उसका वक्ष छेदन कर दिया। भेमड़िया और उसके साथी सूर्योदय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इधर वो चिड़िया भेमड़िया के रक्त से सनी अपनी रक्त में अपनी चोंच डुबोकर उड़ी। उधर लूपा जी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी देख, सूर्योदय की लालिमा, उस दुष्ट भेमड़िया को कोई नहीं मार सकता। तुमने रात को भी खाया कुछ नहीं, पिया नहीं, तेरी मां ने दुहरी कर ली है, आते तुम जिद छोड़ दूध पी ले। ये सुनकर सभाई ने कहा, बापू मुझे मां आवड़ा पर विश्वास है। ते यंबा तारी या दया कर केता दासा, कै रंका तै किया जोड़ सुर राज जहासा, केता नवनद दही लह जनरो कुण लेखो, समो विकमसी बार गैम सब नजर अवरेखो, धनी आप तना बृद धार दे शरणा साध सुनावड़ा, पर तारवा मुझ राघव तवे आव वहली आवड़ा। सभाई कहती जा रही थी, मैं प्राण त्याग दूंगी लेकिन अब वचन हार नहीं होंगी। इतने में तो एक चिड़िया सभाई के दाहिने हाथ पर अकस्मात आकर बैठ गई। सभाई ने आश्चर्य से उस चिड़िया की तरफ देखा, उसका विश्वास दृढ़ से दृढ़तर हो गया। उसने देखा कि उस चिड़िया की चोंच रक्त से भरी हुई है। सभाई ने अपने पिता से कहा, बापू अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, ये देखो चिड़िया की चोंच रक्त से भरी हुई है, अतः दुष्ट भेमड़िया मारा गया, मेरी लाज लोवड़ियाल ने रख ली। इस संबंध में डिंगल कवि जीवा भाई गोविंद भाई फूंदड़ा सभाई ना छंद में लिखते हैं कि अहरान भेमड़ियो गडग जय मलक बाधे मानतो, डरता ये भूपत तैन निस्तन चाल यधर्म चालतो, तो देतान या क्यों देश देवी भौमकारा भूभणी अवतार चांपल रूप जम्बे मात देता मारणी, के विकराल रूपे वेश लीनो शक्तियों शृंगार जय घननाक चूड़ी, मात खण के हाथ कंकर हार जय त्रिशूल चक्कर खपर तोही, और कर धरे क्रोधारणी दातार चांपल रूप अम्बे मात देता मारणी, जय मात देता मारणी। लोभा जी ने बेटी का मन रखते हुए कहा, अब तो चल दूध पी ले। नहीं, अब तो मैं अंजल कतई ग्रहण नहीं करूंगी। मैंने क्षणिक क्रोध में मिनक को मृत्यु का अभिशाप दे दिया था, जिससे वो मर गया, मुझे इसका पाप लगा, अब मैं ये देह नहीं रखूंगी। इतना कहकर सभाई ने कहा, बापू मैं जमर करूंगी, जमर की तैयारी कराइए। तब लोभा जी ने कहा, बेटी इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, इसमें दोष उस नराधम का था जिसने अपनी करनी का फल पाया। तू जमर मत कर, मैं तुम्हें जमर नहीं करने दूंगा। यह सुनकर सभाई ने कहा, मेरे पास अब पश्चाताप का एक ही उपाय है, जमर तो मैं करूंगी, मुझे रोककर आप किसी संकट को निमंत्रण न दें। यह सुनकर लोभा जी ने बेटी के चेहरे की तरफ देखा तो लगा कि सभाई के चेहरे पर अलौकिक तेज दमक रहा था। लोभा जी के आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। गांव ने मन मारकर जमर की तैयारी की। कहते हैं कि सभाई ने अपने पैर के अंगूठे की तरफ देखा और अग्नि प्रज्वलित हो गई। उस समय उन्होंने कहा कि जब आकाश से लाल चुंदड़ी, उसमें लिपटा श्रीफल और एक वींटी आए तो मान लेना कि मैं 9 लाख के समूह में सम्मिलित हो चुकी हूं।
अन्यथा मान लेने का मेरा जमार व्यर्थ गया, घड़ी में घड़ियाल हो गया। पूरा गांव उस दहकती अग्नि को देखता रहा। कहते हैं कि जैसे ही जमर की अग्नि पूर्णतः मंद पड़ी कि आकाश पर से तीनों चीजें उतरी, उनके सौरभ से पूरा गांव महक उठा। उधर दोपहर को घोड़ों की हनहनाट के साथ कुछ घोड़सवार राफू गांव आए। उनमें से एक आदमी ने राफू वासियों से पूछा कि आज इस गांव में कुछ विशेष हुआ है। तभी सभी ने कहा आज इस तरह हमारे लूंगा भाई गढ़वी की दीकरी सभाई जमर कर गई। तब उस आदमी ने कहा कि हमारे थरा जामपुरा के बापू जामाजी लूंबा भाई से मिलने आए। एक बार तो गांव वाले किसी अदृश्य भाई से आशंकित हुए, लेकिन फिर उन्होंने कुछ सोचकर कहा कि बापू आए हैं, यह हमारा सौभाग्य है। उन्होंने बापू का यथोचित सत्कार किया। थोड़ी देर सभा में उदासी रही, फिर बापू ने खड़े होकर कहा कि सभाई आई का अवतार थी, उन्होंने जहां जमर किया, अब अगर आपकी सहमति हो तो मैं उस पवित्र स्थान पर एक मंदिर बनाना चाहता हूं। यह सुनकर गांव वासियों ने कहा कि बापू हम सहमति असहमति देने वाले कौन होते हैं, आपको तो आई ने आज्ञा दी है, बनाइए मंदिर। जमाजी बाघाला ने रापू में उसी स्थान पर मंदिर बनाया जहां आई ने जमर किया था। आज भी आई सभाई के प्रति बडियार इलाके के लोगों की अथाह आस्था है। वो चूंदड़ी वाली माता जी के नाम से प्रसिद्ध है। सभाई के 20-25 दोहे मैंने भी लिखे, उनमें से कुछ दोहे आपसे साझा कर रहा हूं के गरबिले गुजरात में वाली धरब डियार रफू गाम एक रहना चावो है चकचार। अरे बसे लुंब गुत विद गवर वंश फुंदड़ा बेक वितोरा के रजवट बह निज कुज करण अनेक। और जन घर जलमी जहरा सभा ईश्वर राय चारण वट निर्मल चरित मही पड़ महामाय। और सभाई लुंबा सदन गिदक भवन आचार दीप्ति मुख धुनी अर सभा विमल रखे विचारम। अरे तोड़ो थी है तो यारो ऊपर वड़े उनाल गाया धामन ले घट पुगी सरोवर पालम। और तपते तावड़ में तदन सुको सरोवर सावो गयो नीरंगणी चन देख पाय सहदावम। और धर बेमड़ी यो धड़वी आयो उठे गचान पाय नीर पधर किया हाथों बिरड़ी हाणम। और सबाई बोली सगत की ओ करी ओ काम रंचना गुण रजपूतारा है नी एक हरामम। दर्श परस जो देवर है उरा हर्ष जो आय पापी कूड़ा प्रजल सत धरियारी साय। मैं मां सभाई के पावन चरणों में, उस पवित्र सुदीर्घ परंपरा के चरणों में सादर वंदन करता हूं।